हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हमारे हनुमान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को हनुमान जयंती की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जयंती के दिन मित्रों हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के बीज मंत्रों से यदि आप संपुट लगाकर एक एक चौपाई करते हैं, एक एक संपुट लगाकर एक एक चौपाई, तो आपको सौ सौ एक एक चौपाई की सौ सौ चौपाई के बराबर पुण्य फल आपको एक ही चौपाई में पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं कौन सा बीज मंत्र है और कैसे इस चौपाई को हम संपुट लगाकर पढ़ें। तो इस दिन हमें यही चाहिए मित्रों कि सुबह जल्दी में भोर में उठें और स्नान ध्यान करके, इस दिन महिला हो या पुरुष हो, लाल रंग का वस्त्र धारण करें। और धारण करने के बाद जहाँ पर हनुमान जी की चौकी हमें लगाना है वहाँ बिल्कुल साफ स्वच्छ क्लीन कर लें और लाल रंग का एक वस्त्र बिछाएं। चौकी पर बिछाने के बाद भगवान हनुमान जी महाराज को पुष्प का आसन देकर विग्रह को विराजमान करें और लाल रंग का एक वस्त्र ओढ़ाएं भगवान जी को, महाराज जी को। सबसे पहले आप एक दीपक प्रज्वलित कर लें, घी का एक। इस जयंती में आप 2 दीपक जलाइए, एक चमेली के तेल का, एक घी के दीपक। 2 दीपक जलाइए और जलाने के बाद एक लोटे में जल रखिए। महाराज हनुमान जी महाराज को आप भाव रूप से स्नान करवाइए। करवाने के बाद फिर आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कीजिए और फिर इसके बाद तिलक कीजिए। हनुमान जी को पीले सिंदूर से तिलक करें और लाल रंग के वस्त्र ओढ़ा दें। है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। महिलाएं हैं तो नीचे सिंदूर डालेंगे, मस्तक पे नहीं लगाएंगे। पुरुष हैं तो मस्तक पे सिंदूर से तिलक करेंगे। इस प्रकार से तिलक करने के बाद लाल या पीले रंग का जो भी आपके पास पुष्प है वो समर्पित कर दें और एक घी का दीपक, एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। करने के बाद धूप जला दें। भगवान महाराज हनुमान जी को आप गुड़ का भोग लगाएं और जल रखें, जो भी ऋतुफल हो उसका भोग लगा दें। फिर इसके बाद आप ऊनी लाल रंग के आसन पर बैठकर हनुमान जी का ये हनुमान चालीसा का पाठ करें बिल्कुल शुद्धि से। तभी आपकी हर एक एक मनोकामना आपकी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी ही ऐसे हैं कि कहते हैं कि चारों युग पर ताप तुम्हारा। हनुमान जी का चारों युगों पर उनका ताप है। इसलिए आप यदि उन्हें श्रद्धा भाव से शुद्धि में आप उनका स्मरण करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बीज मंत्र का जाप करेंगे, आपका जो भी है मनोकामना A to Z, जो भी मनोकामना से आप करेंगे आपकी मनोकामना शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें बीज मंत्रों से। तो ऐसे है मित्रों, ओम हम हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम हम हनुमते नमः। फिर दूसरी चौपाई बोलना है तो ओम हम हनुमते नमः। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। ओम हम हनुमते नमः। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। ओम हम हनुमते नमः। रामदूते अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओम हम हनुमते नमः। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। ओम हम हनुमते नमः। इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक एक चौपाई के पीछे एक एक बार आपको बीज मंत्र हनुमान जी का बोलना है। यदि आप इस प्रकार से संपुट बना के इस चौपाई को आप पढ़ते हैं तो एक एक चौपाई आपकी 100 बार के बराबर हो जाएगी। आपको पुण्य फल 100 बार की चौपाई के बराबर आपको एक चौपाई पर पुण्य फल प्राप्त होगा और जो भी आपकी मनोकामना है वो शीघ्र ही पूर्ण होगी मित्रों। और आपको बता दें, जो चमेली के दीपक मैंने बताई हूँ, चमेली के तेल का दीपक जलाएं और एक घी का दीपक जलाएं तो उसका
आपको महत्व बता। चमेली के तेल से दिया जलाने से झूठे मुकदमे नहीं लगेंगे, किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं लगेगा। जैसा किसी ने आपकी ज़मीन अपने बस में, अपने कब्जे में कर रखा है, उसे आपको मुक्ति मिलेगी, बहुत ही जल्द आपको मुक्ति दिलाए। और अब जानेंगे घी का दीपक। घी के दीपक जलाने से आपके घर में मांगलिक कार्य प्रदान करने वाली है। घी का दीपक जलाने से आपके घर में मांगलिक कार्य प्रदान करेंगे। इसलिए आपको हनुमान जयंती के दिन आपको एक घी का दीपक जलाना है और एक चमेली के तेल का, दोनों दीपक जलाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फिर देखिए किस प्रकार से हनुमान जी आपकी हर एक मनोकामना को कितनी जल्द शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये रही मित्रों आज की वीडियो। आप सभी को यदि थोड़ी भी यूजफुल लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी प्रकार से आप हनुमान जयंती के दिन इस विधि को अपनाइएगा और फिर आप बताइएगा। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हनुमान जी महाराज।